तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम लोग कर रहे हैं हमारा डे 7 सैनिक स्कूल क्लास 6 के 20 डेज चैलेंज में। तो आपको जैसा कि पता है पिछले 6 दिनों में हमने क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, समझा है उनको, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग बात करेंगे और भी सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अभी डे 7 हुआ, हम लोग 20 दिनों तक लगातार यही करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मैथ्स का सवाल है, बिना देरी के उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 123 बाय 9। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बस उसको घुमाकर या कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा जाता है या कुछ अलग चीजें आपको देखने में लगती है, लेकिन वो होती वही चीजें जो हमने पढ़ रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीख, क्योंकि आपका 6 क्लास का लेवल है, तो वो एकदम आपको 10th क्लास का क्वेश्चन तो नहीं देगा, आपके ही लेवल का क्वेश्चन देगा, लेकिन उसको इस तरीके से लिखेगा कि आपको समझ में ना आए। तो आपको अगर इसको समझना है तो तोड़िए, जैसे सम ऑफ डिजिट पूछा है, सम ऑफ डिजिट बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे सम ऑफ डिजिट क्या है, बस जितने आपके डिजिट है उनको ऐड कर दो, वही होता है सम ऑफ डिजिट, है ना। तो ये जो सम ऑफ डिजिट है, ये किसका करना है, नंबर फॉर्म्ड बाय, वो नंबर जो बनेगा 123 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आप समझ में आया क्वेश्चन। तो 123 इंटू अगर 9 करेंगे हम लोग, तो जो नंबर आएगा उसका बस सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो 9 3 27 का 2 हो जाएगा, 9 2 18, 20 का 2, 9 1 9, 1107 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो 1107 को अगर हम जोड़े तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 7, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 7 9। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीजें जो है क्वेश्चंस इस हिसाब से बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे आते हैं 45% ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट इज 125% ऑफ द सेम नंबर। अगर कोई नंबर का 45% 90 तो उसका 120% क्या होगा। तो पहले वो नंबर निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा है ऑफ नंबर के ऑफ मतलब क्या होता है, 45% का मतलब क्या होता है, यानी 45/100, है ना। परसेंटेज को ऐसे ही लिखते हैं, ऑफ अ नंबर, वो नंबर ए मान लेते हैं, चलो क्या है वो 90, है ना। तो अब मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन जब इधर मल्टीप्लाई में हो और उसको इधर भेजना हो, तो बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई में ही उसको उल्टा कर दो, तो 100/45 हो जाएगा। बहुत इजी है। अब क्या करना है, इसको 45 को यहाँ, ये 2 बार में चला जाएगा, 45 इंटू 2 90 होता है। तो हमारा नंबर कितना आ गया 200, 2 इंटू 100 क्या हो गया 200 हो गया। तो ए इक्वल्स टू आपका 200। तो आप पूछ रहे हैं उसी नंबर का 125% क्या हो गया, यानी उसी नंबर का 125% यानी 125/100 क्या होगा। तो ये तो 2 0 कट गया, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250, है ना। 250 हो जाएगा, 2 5 से 10 का 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राउंड 2,34,567 टू द नियरेस्ट थाउजेंड। नियरेस्ट थाउजेंड में हमें से राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, नियरेस्ट थाउजेंड की बात करें, यानी 1000 प्लेस पे पहले तो जाएंगे। तो पहले आप नंबर को लिख लीजिए, कौन सा प्लेस पूछा है 1000, तो 1 10 100 1000, तो 1000 है। अब उस वाले नंबर को नहीं देखते, उसके पीछे वाले नंबर को देखते हैं। तो उसके पीछे वाले नंबर को देखो, अगर वो 1 2 3 4 है तो क्या होगा, 0 कर दो, उसको क्या कर दो, 0 कर दो। अगर वो 5 6 7 8 9 है तो उसको +1 कर दो, सिंपल बस। और बाकी जगह क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो नंबर पे बोलेगा उसको ये करना है, राउंड ऑफ करना है, तो उस प्लेस पे जाओ, उसके पीछे वाले, जस्ट पीछे वाले नंबर पे जाओ एंड देखो कि वो क्या है ना। इसको तो राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे आप, तो सिर्फ इसको करोगे। तो इसके पीछे अगर 1 2 3 4 होता तो बस यहाँ 0 0 लगा देते, पर 5 है तो यहाँ +1 कर देंगे, तो 2 3, इसको क्या कर देंगे 4 को 5 बना देंगे, तो 0 0 0। अगर ये रहता तो बस इसको 0 कर देते, इसमें कोई ऐड नहीं करते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,35,000। तो ऐसे जो है वो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अ बैग हैज 5 रेड 4 ब्लू एंड 1 ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ ब्लू बॉल वुड बी।
मतलब क्या संभावनाएं हैं कि हम लोग ब्लू बॉल उठाएंगे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, पर ठीक है अगर क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो इसको ध्यान रखते हैं। तो 5 रेड बॉल है, ठीक है, 4 ब्लू बॉल है, इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है, और 1 ग्रीन बॉल है ना। तो टोटल कितने बॉल है पहले ये निकाल दो। टोटल कितने, 5 और 9, 9 1 10 बॉल है। अब उसमें ब्लू बॉल आने की क्या संभावना होगी, तो कितने ब्लू बॉल है भाई, तो 4 है। तो अब बस इसको फ्रैक्शन में कर दो, तो 2/5 आएगा, इसको काटोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/5 प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं है कि ये जो है आएगा, ठीक है, ब्लू बॉल आएगा। अब आते हैं कन्वर्ट 3.75 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, इसको मीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 1000 है ना, 1000। तो 3.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आएगा। लेकिन ये तो किस में है, डेसिमल में, तो ये डेसिमल हटाओ, तो कितना हो जाएगा 375/100 इंटू 1000। तो 2 0 यहाँ से गए, 2 0 यहाँ से गए, क्या हो जाएगा आंसर 3750 मीटर्स। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा 3750, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं, इंटेलिजेंस पे पैटर्न है 5 11 23 47। क्या होगा इसका, अगर इस पैटर्न को आप देखो, जब भी आपको कोई पैटर्न मिले आप ध्यान दो कि क्या देखने में लग रहा है, क्या ये इसका डबल के आसपास लग रहा है, क्या ये इसके डबल के आसपास का लग रहा है, क्या ये इसके डबल का, या तो स्क्वायर में देखो, या तो इंटू 2 करके देखो, या तो इंटू 3 प्लस कुछ उसमें जुड़ रहा है क्या। जैसे आप इसमें देखोगे कि 5 इंटू 2 प्लस 1 दिख रहा है, ये कि 10 प्लस 1 आपका 11 हुआ। ये आपका 11 के बाद 11 इंटू 2 प्लस 1 दिख रहा है, 22 प्लस 1 23। वैसे ही 23 इंटू 2 प्लस 1 46 प्लस 1 47 दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 47 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 7 14 का 1, 2 4 8 94 है ना। तो 94 प्लस 1 आपका 95 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 95 आपका क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। तो ऐसे जो है वो सवाल बनते हैं। आगे आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट, 22 33 44 55। ये तो बहुत ईजी है, 66 होना चाहिए था यहाँ, सब 11 के मल्टीपल से 11 के टेबल में आते, पर ये नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आई इज टू साइट एज ईयर इज टू, आंख से आप देख सकते हैं, विजन देख सकते हैं, साइट देख सकते हैं। तो ईयर से आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ईयर और लिसन दोनों है, लेकिन हमारा क्या होगा, हियर होगा यहाँ पे। क्या आप सुनते हैं, साउंड और म्यूजिक या लिसन में नहीं आएगा ये चीज, ठीक है, हियर आएगा, आप कान से क्या करते हो, सुनते हो। तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं डी एफ इक्वल्स टू 15, देन ए बी सी। तो डी एफ यहाँ दे भी दिया है, 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15। तो ए बी सी का क्या होगा, 1 + 2 + 3, दो पोजीशन है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे। तो 3 2 5 1 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। कोई आदमी है जो ईस्ट को फेस कर रहा है, मतलब उसका चेहरा किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो चलो यहाँ करते हैं, ये किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट मुड़ता है, तो आप किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ठीक है। टर्न राइट ट्वाइस, टर्न राइट यानी अगर वो इधर था, इस तरफ था, तो लेफ्ट उसका इधर होगा, तो वो इधर मुड़ गया। अब 2 बार वो राइट मुड़ता है, तो अगर वो अभी इधर देख रहा है, 2 बार राइट उसका इधर होगा, तो वो 1 बार मुड़ा, फिर दूसरी बार मुड़ा, तो यहाँ तीसरा। तो अभी वो क्या फेस कर रहा है, ऑफ कोर्स साउथ हो जाएगा आंसर, है ना, क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगेन वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एंड ही आर गोइंग, ही एंड आई आर गोइंग, मी एंड हिम आर गोइंग, हिम एंड मी आर गोइंग। क्या होगा इसमें, जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो इसमें एक रूल चलता है प्रोनाउंस में कि कौन सा प्रोनाउन भाई पहले आएगा। आपने सुना होगा प्रोनाउन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आई आता है, वी आता है ना। सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, प्लूरल में भी यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, दे, इट, ये हो गया।
तो इसको हम लोग 1 2 3 कह देते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में लड़ाई हो सकती है कि भाई फर्स्ट पर्सन को पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ आई ही है, ही एंड आई है। अब मी एंड हिम में क्या दिक्कत है, पहले इनको काट देते हैं। कैसे, आप जान रहे हो सब्जेक्ट वाला है, इधर क्या आता है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है सेंट्रल आइडिया वो सब्जेक्टिव पार्ट में रहना चाहिए। ये तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे ही गेव मी अ बुक, ठीक है, अ बुक टू मी, सॉरी ही गेव अ बुक टू मी, ठीक है। तो यहाँ मी आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव साइड पे, तो यहाँ तो इसको हिम एंड मी यहाँ शुरुआत में यूज ही नहीं सकता, ही एंड आई ही यूज होगा, तो ये दो तो गलत हो गए। अब इसमें आई एंड ही होगा कि ही एंड आई होगा। तो ये लोग हमेशा लड़ते रहते कि हम पहले, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इसका रूल होता है 2 3 1, यानी हमेशा सेकेंड पर्सन सबसे पहले आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो सेकेंड तो बाबू यहाँ है ही नहीं, यू तो है ही नहीं, थर्ड है, तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, नहीं ही एंड फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, तो ही एंड आई होगा, आई एंड ही नहीं होगा, तो ही एंड आई आर गोइंग, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, शी हैज डैश अ लवली केक। तो बेक, बेकेड, बेक्स, बेकिंग क्या होगा, तो हैज या हैव और हैड के साथ अगर कोई पोजेशन का केस नहीं है कि शी हैज अ कार, शी हैव अ कार, अगर ये चीज नहीं है, ठीक है, तो हमेशा अगर ये सारी चीजें नहीं है तो हमेशा इसके साथ V3 लगेगा। मतलब अगर इसके साथ बीन नहीं लगा हुआ, बीन नहीं लगा है, तो हमेशा इसके साथ V3 लगता है। तो शी हैज बेक्ड अ केक, लवली केक, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है कोई चीज की कमी, ठीक है, कोई चीज कम है तो वो कमी को दिखाता है स्कार्स। तो रेयर मतलब भी दुर्लभ होता है भाई, बहुत कम। लिमिटेड मतलब भी आपके पास लिमिटेड है, कम है। फ्यू मतलब भी कम होता है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है कि हाँ आपके पास इनफ है, ठीक है, कोई चीज इनफ है। तो ये आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ इडियम पीस ऑफ केक। केक बहुत आ रहा है आज, ठीक है। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, तो और डिजर्ट। अच्छा, डिजर्ट और डिजर्ट में फर्क समझो। डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, वही आपका जो रेगिस्तान होता है, लेकिन डिजर्ट मतलब जो आप रात में या खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है वो आपका डिजर्ट होता है। ये डेजर्ट होता है, ये डिजर्ट होता है, ठीक है। कोई इजी टास्क, स्मॉल पोर्शन या फैंसी क्लोथिंग, क्या होगा, इसका मतलब होता है बहुत इजी टास्क, ठीक है। तो ये काम तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है, इसका मतलब है कि बहुत इजी है, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक और इजी टास्क के लिए एक और इडियम होता है कप ऑफ टी। ये तो बस मेरे लिए कप ऑफ टी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट अ प्लैनेट, मर्करी, प्लूटो, अर्थ, मार्स। अब आप बोलोगे सारे ही तो प्लैनेट है, लेकिन प्लूटो को जो है प्लैनेट से हटा दिया गया है, ये आता है अब ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब आप जानते हो बौना होता है, तो मतलब बौना प्लैनेट है, ये बहुत छोटा है। जैसे हम लोग पहले प्लूटो को कंसिडर करते थे, लेकिन बाद में जब और टेक्नोलॉजी बढ़ी हमने देखा प्लूटो जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स, अगर ऐसे कंसिडर किया तो सबको तो नहीं ला सकते, तो छोटे प्लैनेट को हमने साइड कर दिया बाय कंसिडरिंग इट एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब सूर्योदय कहाँ सबसे पहले होता है, तो सबसे ईस्ट में कौन सी कंट्री है, आप देखोगे जापान है, तो जापान को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। और हमारे इंडिया में सबसे पहले कहाँ सूरज उगता है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे ईस्ट में यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Who discovered gravity when an apple fell on his head? ये हम लोग बात भी कर रहे थे, किनका हो जाएगा, आइजैक न्यूटन, ठीक है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप वाली चीज आती है यहाँ पे, और एडिसन के बारे में हमने बल्ब का सुना था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है हमारा, पिकॉक है, इसको याद रखिएगा। नेशनल एम्बलम सिंबल, ठीक है। लायन कैपिटल है, क्या है, लायन कैपिटल। आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट वगैरह जहाँ भी ये सारी चीज होती है वहाँ लगा रहता है। उस दिन हमने सारे नेशनल एलिमेंट्स की बात की थी, पूछा भी जाता है। विच ओशन लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के यस मानो सबसे करीब कौन सा ओशन है हमारा, अटलांटिक है, इंडियन है, पैसिफिक है, आर्कटिक। आप बोलोगे मैम ईस्ट साइड पे तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बट इट इज नॉट एन ओशन, ठीक है। आप देखोगे तो इधर कौन सा ओशन, इधर भी अरेबियन सी आता है,
नॉट एन ओशन, इट इज सी। महासागर नहीं है, सागर है, अरब सागर। ठीक है, तो यहाँ इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये सागर है, लेकिन हिंद महासागर क्या है आपका, इंडियन ओशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अभिमन्यु बैच सैनिक स्कूल के लिए, जो क्लास 6 और 9 दोनों के लिए, जहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस की नोट्स, लेक्चर वाइज क्विज, जो भी लेक्चर होता है उसका पर्टिकुलर क्विज मिलता है, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एक प्रो वर्जन भी है हमारे पास, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, कोई भी दिक्कत हो तो हम मेंटोर से आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स जो लास्ट में रिविजन के लिए आता है आपका, वो भी आपको फ्री मिलेगा, और मॉक टेस्ट भी पूरी की पूरी तरह से आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा डे 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सारी क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो और अलग से भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो, लेक्चर्स, स्ट्रैटेजीज या अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।